चलो ध्यान दो जी, विकास की 5 अवस्थाएं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं 7 अवस्थाएं। ध्यान दोगे? 5 अवस्था की अगर बात करें तो चलिए सबसे पहले 5 अवस्था देख लिया जाए। सबसे पहला गर्भावस्था, नेक्स्ट, और लिखना नहीं है, सब आपके नोट्स में मिलेंगे, सिर्फ याद करना है देख देख के। बालावस्था, नेक्स्ट किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, है ना जी। प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडolescence एंड एडल्टहुड। और 5 अवस्था के अनुसार इसका एज और पीरियड अगर आप देखोगे तो गर्भ का होगा गर्भ से लेकर जन्म तक। और ये गर्भ से जन्म तक कब तक रहता बच्चा? 9 माह से 10 माह तक। 9 माह से 10 माह तक। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना जी। नेक्स्ट आप देखोगे शेषावस्था, 0 से या जन्म से 5 साल तक। ध्यान दे, स्क्रीन पे लिखने का जरूरत नहीं है, याद करना है, याद सब तो हम नोट्स में लिखा मिलेगा, तो सोचना ही नहीं कि मेरा छूट रहा है, ये सोचना है, इसको याद रखना है। ये दोनों का डिफरेंस बोले तो 5 साल। बाल अवस्था 5 से 12 बोले तो 7 साल। किशोरावस्था 12 से 18 बोले तो 6 साल। और 18 से अधिक बोले तो मरनी तक हो गया प्रौढ़ा अवस्था। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 5 अवस्था अगर हम 7 अवस्था अगर लेते हैं, कितनी अवस्था जी? 7 अवस्था अगर लेते हैं तो उसमें गर्भावस्था नहीं आता है, लेकिन कौन कौन से पार्ट ले रहे जो 7 हो जा रहे हैं। और बहुत सारे शास्त्री जो हैं गर्भावस्था को विकास की अवस्था के अंतर्गत नहीं मानते हैं, बोलते इनका अलग वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, ये अलग होते हैं, तो इसलिए गर्भावस्था को नहीं मानते हैं। इसका मतलब इसके अनुसार पहला गर्भावस्था हुआ, पहला, दूसरा शेषावस्था, तीसरा बालावस्था, चौथा किशोरावस्था, 5वां प्रौढ़ावस्था। लेकिन जो 7 हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, इसके आधार पे पहला आपका क्या हो जाएगा? शेषावस्था। अब अगला जो है, ये बाल अवस्था को 2 पार्ट में बांट दिया गया है जी। एक पूर्व बाल अवस्था, अर्लियर चाइल्डहुड, एक उत्तर बाल अवस्था, पोस्ट चाइल्डहुड। तो देखो जी, बाल अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। और याद रखना, किशोरावस्था के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, सब डरता है किशोर लोग से जी, युवा पीढ़ी से, इसलिए कोई छेड़खानी नहीं किया है, ना एज में ना पीरियड में, बाकी भले सब में किया है। और नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व बोले तो मैच्योरिटी, और यहाँ यंग। और अगला वृद्धा प्रौढ़ावस्था। अब अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बताइए 7 हो गए या नहीं? तो अब बताइए, अभी यहाँ से क्वेश्चन होगा कि बताओ विकास की अवस्था में पहली कौन? विकास की अवस्था में पहली अवस्था कौन? शेषावस्था जी। तो एग्जाम के क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगर लिख दिया है कि विकास का 7 अवस्था में पहला अवस्था कौन?
शेषवावस्था, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ बोले विकास की अवस्था में पहली अवस्था कौन, तो क्या मारोगे, तो गर्भावस्था। पढ़ने के साथ क्वेश्चन पे भी फोकस कीजिए। यही कारण होता है कि नहीं ध्यान दे पाने के कारण गड़बड़ करते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है जी। तो विकास की अवस्था, और हम जान रहे हैं कि आप फंसते कहाँ हो, इसलिए उस क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करेंगे। विकास की अवस्था तो गर्भावस्था, सिर्फ बोले विकास की अवस्था में पहली कौन, तो गर्भावस्था। अगर ऑप्शन गर्भावस्था नहीं है तब आप मारेंगे शेषावस्था, तब मारेंगे शेषावस्था। या अगर बोल दिया विकास की 5 अवस्था में पहली अवस्था कौन है, तो 100% गर्भावस्था ही टिक करेंगे। और अगर गर्भावस्था नहीं रहा तो नन ऑफ दीज टिक करेंगे, क्योंकि 5 बोल दिया है। आ रही समझ में कि बोले नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है। 7 अगर बोल दिया है तो गर्भावस्था रहे नहीं रहे उससे नहीं मतलब है। पहला भैया शेषावस्था, अगर शेषावस्था नहीं है तो गर्भावस्था मार सकते हैं कि नहीं? अरे 7 बोल रहे हैं, 7 में गर्भावस्था को लिया ही नहीं है। तो हाँ, पहला और शेषावस्था ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज मारेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है। इसलिए जब भी आप एग्जाम देते हो तो लगता है कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप निकाल नहीं पाते। नन ऑफ दीज देखिए क्वेश्चन में लिख देते हैं। क्वेश्चन है विकास की पहली अवस्था कौन, तो आंसर गर्भावस्था। अगर गर्भावस्था नहीं है तब क्या मारेंगे, शेषावस्था। 100% शेषावस्था। ये है तब ये नहीं है तब ये। लेकिन अगर विकास की यहाँ पर बोल दिया 5 अवस्था में पहली कौन है, तो गर्भावस्था, शेषावस्था नहीं मारेंगे। अगर विकास की 7 अवस्था बोल दिया है, इस 7 अवस्था में पहली अवस्था बोले तो क्या मारेंगे, गर्भावस्था नहीं मारेंगे, शेषावस्था मारेंगे। ठीक है। अगर ये 5 अवस्था में, बात को समझिए क्या करना चाह रहे। ठीक है। अभी 7 अवस्था में अब आप देखोगे, मान लीजिए ऑप्शन में अगर शेषावस्था भी नहीं दिया है तो क्या मारेंगे, तब जाके नन ऑफ दीज मारेंगे। समझ में आया? नन ऑफ दीज कब मारना है, समझ नहीं रहेगा तब। ठीक है। ये क्वेश्चन में सिर्फ बचना है विकास की अवस्था, गर्भावस्था। अगर गर्भावस्था नहीं है तो आप शेषावस्था। लेकिन 5 बोल दिया है तो गर्भावस्था मारेंगे, शेषावस्था रहने उससे मतलब नहीं। और 7 बोल दिया तो गर्भावस्था तो नहीं है मारना है, शेषावस्था मारेंगे। शेषावस्था नहीं रहा तो नन ऑफ दीज मारेंगे। अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब आइए इसके आप देखोगे पीरियड से क्वेश्चन रहेंगे। शेषावस्था पता है, शेषावस्था 0 से कितना, तो 0 से 2। जी हाँ, देखिए यहाँ 0 से 5 है, यहाँ 0 से 2। तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा, एज तो बताए, पीरियड बताओ। तो 2 साल। अरे दोनों का डिफरेंस, 2 में 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 पूर्व का कितना हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ बाल अवस्था 5 से 12 था ना, और अगर 7 के अनुसार बाल अवस्था बोले तो क्या यहाँ पर 2 से 12 लिख सकते हैं या नहीं, बोले 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 जी। अरे 2 में जब शेषावस्था खत्म हो गया तो 2 के बाद जब शेषावस्था खत्म हो तो बाल अवस्था आएगा ना जी। आइए अगला 12 साल तक चलेगा। तो सोचिए यहाँ पर बाल अवस्था 5 से 12, लेकिन 7 के अनुसार यहाँ पर 2 से 12। तो 2 से 12 तो कितने साल का पीरियड, 10 साल का। अब इसमें बांटा है पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था तो 2 से 6 और उत्तर 6 से 12। देखिए अब कंफ्यूजन भी दूर हो रहा होगा। तो बताओ पीरियड पूर्व बाल अवस्था का कितना होगा,
4 साल, 6 में 2 घटा दीजिए। उत्तर बाल्यावस्था कितना होगा? 6 साल, 12 में 6 घटा दीजिए। किशोरावस्था वही जी, इसमें भैया कोई छेड़खानी नहीं किया, बोला इससे पंगा मत लो बाबू, ये पीरियड है, कांडू पीरियड है, कांड करते रहता। युवा प्रौढ़ावस्था है ना, तो ये बताइए कि युवा प्रौढ़ावस्था बोले तो जवान प्रौढ़ावस्था होता है क्या? नहीं, किशोरावस्था युवा अवस्था की मतलब प्रोसेस होता। आप किशोरावस्था में आगे बता, आप जवान नहीं हुए, आप चंद समय में के बाद आप युवा हो जाओगे। तो युवा 18 के बाद होता है, युवा 18 के बाद होता है। इसलिए 18 से कम वाले बच्चे अगर कोई कांड करते हैं तो उनको सज़ा नहीं बल्कि उनको सुधार गृह भेजा जाता है। तो युवा 18 से, बोलो जी 18 से कितना जाएगा युवा? हाँ नहीं, देखिए क्लियर हो गया, ये तो अभी बता दिए हैं। देखिए ये भी क्लियर हो गया, 6 से 12, 12 से 18 युवा, 18 से 40, फिर 40 से 65 और 65 से अधिक। ठीक है, इसको सेट कर लीजिए जी। तो 18 से 40 तो बताइए कितने साल का पीरियड? 22 साल, मतलब 22 साल लोग जवान रहेंगे। 40 के बाद आप परिपक्व हो जाओगे। तो 40 से 65 बोले तो 25 साल, और 65 के प्लस वृद्धावस्था मतलब पीरियड मरनी तक, जब तक मर नहीं जाओ। क्या जी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या याद रखने का काम करोगे कि नहीं? याद रख लेना। अब देखिए आप फंसोगे कहाँ। आप ये भी याद किए हो 0 से 5, 0 से 2 भी याद किए हो, यहाँ 5 साल, यहाँ 2 साल भी याद किए हो। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जी प्लस ऑप्शन पे भी फोकस करना है। जबकि विकास के बारे में पूछेगा, हाँ, तब हम उसके 5 ईयर्स के बाद पीरियड के बारे में। तो आप जैसे विकास की अवस्था बोले तो देखिए हम पूछ रहे हैं, मेरा आंसर दोगे, सुनने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। शेषावस्था का एज कितना है? ऑप्शन 0 से 5, 5 साल या 2 साल, या नन ऑफ दीज? 0 से 5। अरे मैंने एज पूछा, एज जी। अरे इजी में भी लोग फंस जाते हैं। अगला, शेषावस्था का पीरियड क्या है? 2 साल, 0 से 5 साल, 0 से 2 साल, या नन ऑफ दीज? शेषावस्था का पीरियड क्या है? पीरियड 5 साल, 2 साल, सॉरी 5 साल, 0 से 2 साल, 0 से 5 साल, या नन ऑफ दीज? 5 साल। आप फंसते कब? जब 5 साल और 2 साल दोनों साथ में दे देता। अरे समझ में क्या करना चाह रहे हैं? जब 5 और 2 दोनों देता साथ में, तब फंसते। अब देख क्वेश्चन, विकास की 7 अवस्थाओं में शेषावस्था का पीरियड क्या होगा? 2 साल, 5 साल, 0 से 5, 0 से 2, क्या मारोगे? 0 से 2। अच्छा पीरियड पूछे ना, हाँ तो 2 साल। अब समझ में आया कि कहा, यही कहना हार्ड नहीं एग्जाम, समझना है, और यही 3 महीना में हम पूरा करवाएंगे। तो एग्ज़ाम एक बार में निकलेगा, 90 तो कहीं नहीं जाने वाला, और आप 100 से ज़्यादा लाओगे, 100 से ज़्यादा लाओगे। मैनेज करना है, करते आए हो, और सब करते आओ, तभी तो आज आप बीएड कर लिए हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो। क्यों? मैनेज करते आए हैं हर चीज़ से, घर से, बाहर से, परिवार से, पैसे से, मेहनत से, बोलिए वही चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है,